इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक नया टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इसी को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स ये क्या होता है? तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? गुच्छा। इसका जो मीनिंग है वो अपन कह सकते हैं कि गुच्छे से अपन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ, ठीक है? तो एग्जांपल्स जैसे मान लीजिए हमारे पास एक खिड़की है ना, एक खिड़की विंडोज है। अब विंडो से अच्छा एक कमरा है, एक कमरे में एक विंडो है और विंडो से क्या हो रही है? हवा आ रही है, ठीक है? अब वो जो हवा आ रही है तो ये हवा से ये कमरा कितने जल्दी भर जाएगा, वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, ठीक है? हवा से ये कमरा कैसे या किन बातों पर निर्भर करेगा कि ये जल्दी से भर जाए, ठीक है, या हवा से फुल हो जाए। तो हम ये बोलेंगे कि भाई सीधी सी बात है, खिड़की का जो क्या क्या होगा सोच सकते हैं, सोच कर देखिए। तो हम ये कहेंगे कि खिड़की का जो क्षेत्रफल है, एक तो क्षेत्रफल, यदि हम क्षेत्रफल को ज्यादा कर दें तो भी क्या होगा? ज्यादा हवा आएगी। दूसरी बात क्या कर सकते हैं कि हवा की तेजी को, एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, आप इससे हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन के थ्रू किसी चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं विद्युत फ्लक्स को, ठीक है? विद्युत फ्लक्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल से किस किस पर डिपेंड करेगा, किस किस पर निर्भर करेगा, ये क्या होता है उस चीज को देखेंगे। पहले ये एग्जांपल्स आप सुन लीजिए। तो मैंने अभी कहा आपको कि जब हवा आ रही है तो या तो हम क्या करें? उसका क्षेत्रफल बढ़ा दें, तो जो हवा की मात्रा होगी, क्षेत्रफल बढ़ाने पर हवा ज्यादा हवा आ जाएगी अंदर, पहली बात। दूसरा कि हवा की जो तेजी है, यदि हवा तेज से आए, तेज गति से आए, हवा का जो डेंसिटी है हम ये बोलेंगे वो ज्यादा हो, वो तेजी से आए, उसकी तीव्रता ज्यादा हो, तो भी क्या होगा? वो जल्दी भरेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई पॉट है, ये मैंने एक पॉट लिया, ठीक है? तो ये सिर्फ एग्जांपल है ना, एग्जांपल मतलब इसको समझने के लिए हमारे पास एक तरीके हैं, तो उसको हम थोड़ा सा समझ लें। ये पॉट है, यहाँ पर हमने क्या किया? ये पाइप लिया, ठीक है? और इस पाइप में हमने क्या किया? इस पाइप को हमने ऐसे रखा, ठीक? और यहाँ पर ये इस करके ये, और यहाँ से ये पानी की धारा आ रही है, ये जल की धारा है, इस तरह से, ठीक है? ये पानी है। अब इस पॉट में कितना पानी जा रहा होगा? तो हमने बोला यहाँ से देखिए कितना, इस एरिया में कितने पानी को अपने अंदर लिया हुआ है? तो 1 2 3 4, ठीक है? इसके कारण यहाँ पर पानी कितना है? बाकी पानी सब ऊपर से चला जा रहा है, ये है ना? तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये जो पाइप हमारा लगा हुआ है, इसका जितना एरिया होगा उतना पानी इसमें आकर के क्या होगा? इकट्ठा होगा, ठीक है? थोड़ा सा हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हो रहा है, उसके इकट्ठे होने की दर या एकत्रित होने का जो दर होगा या एकत्रित होने की मतलब कितना एकत्रित होगा प्रति सेकंड, यदि अपन प्रति सेकंड 1 सेकंड में कितना पानी यहाँ पर आ रहा है, तो वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा? तो पहली बात तो ये कि ये जो हमारे पास ये रेखाएं हैं, ये इसको अपन ने क्या बोला? मतलब ये पानी की जो रेखाएं हैं, अपन ऐसा कितनी जा रही है? तो अभी प्रति सेकंड यहाँ पर हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 जाएंगे या 4 जाएंगे, ठीक है? तो इतना पानी प्रति सेकंड क्या हो रहा है? यहाँ पे जा रहा है। दूसरी बात, ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो इसकी स्पीड है, पहले स्पीड कितनी थी? तो हमने बोला पहले स्पीड कम थी, यदि इसकी स्पीड बढ़ा दें मतलब इसकी तीव्रता को बढ़ा दें, तीव्रता बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ये जो चार्ज आ रही थी, अब 4 की जगह क्या हो जाएगा? तीव्रता और बढ़ा देंगे, ये 5 हो गई, है ना, ये 6 हो गई, इसी तरह से और अपने पास। तो यहाँ पर जो चार्ज आ रही थी, 4 की जगह कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6,
है ना। तो तीव्रता बढ़ा देने पर कितनी जा रही है 6। अब प्रति सेकंड पहले कितनी जा रही थी प्रति सेकंड 4, अब कितनी जा रही है प्रति सेकंड, तो हमने बोला 6। ओके, तो यहाँ पर तीव्रता बढ़ा देने पर एक तो हमने क्या बढ़ा दिया उसकी तीव्रता बढ़ा दी तो यहाँ पर पानी प्रति सेकंड बढ़ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं दूसरा एक मेथड यूज करते हैं कि हम तीव्रता के अलावा क्या करते हैं, तो हमने इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया हमने, ये क्षेत्रफल बढ़ा दिया। देखिए ये यदि हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो अब देखिए पहले 4, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब प्रति सेकंड जो जाने वाला यहाँ पे प्रति सेकंड जो जाने वाला पानी था, एकत्रित होने वाला पानी था, उसकी जो मात्रा है वो क्या होगी बढ़ गई। उसकी मात्रा बढ़ जाने से हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि चलिए इसकी मात्रा बढ़ गई प्रति सेकंड, ये बढ़ गई। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अच्छा इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको जो एकत्रित हुआ पानी है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग एग्जाम में ऐसे रहते हैं, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि हमको समझना है कि चीजें जो फ्लक्स है वो किस किस पर निर्भर करता है। तो मैंने इसको कंपैरिजन के थ्रू इसको मैंने बोल दिया कि ये फ्लक्स जमा हो रहा है, जो जमा हो रहा है उसको मैंने क्या कहा फ्लक्स। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स है, ये जो एकत्रित हुआ पानी है वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, तो हम बोलेंगे इसकी तीव्रता पर। किसकी तीव्रता, तो पानी की जो धारा है उसकी तीव्रता पर निर्भर कर रहा है। दूसरा किस पर निर्भर कर रहा है, जो पानी की तीव्रता या पानी की धारा की जो मात्रा है उसको तीव्रता से हमने क्या किया, किससे, E से हमने उसको कंपेयर किया। दूसरा हमने कहा कि यदि अभी क्षेत्रफल कम था तो 4 जा रही थी, लेकिन क्षेत्रफल को हमने बढ़ा दिया तो ये किस पर निर्भर किया, तो हमने बोला क्षेत्रफल पर निर्भर किया। किस पर निर्भर किया, क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है वो ज्यादा एकत्रित होगा, कब ज्यादा एकत्रित होगा, या क्या हो, क्षेत्रफल का मान ज्यादा हो और तीव्रता का मान। मतलब ये फ्लक्स जो है वो किन दो बातों पर निर्भर करेगा, तो हम बोलेंगे उसके क्षेत्रफल पर और उसकी तीव्रता पर। अभी हमारे लिए ये दो चीजें सामने आ गई। ठीक है, तो फ्लक्स किसको हमने बोला, एकत्रित हुए पानी को। अभी कंपेयर करो ना, अब ये एक्चुअली ये फ्लक्स नहीं है, एग्जैक्टली मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, बार बार ये चीजें बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे कई बार मैंने ये मतलब कई एग्जांपल है, यदि ये एग्जांपल दे दिया तो कई बच्चे इस एग्जांपल के थ्रू फ्लक्स को बता देते हैं कि एकत्रित हुआ पानी फ्लक्स है, गलत है। मैंने केवल कंपैरिजन किया है, किससे, मैंने ये कहा कि ये जो एकत्रित हुआ पानी मान लेते हैं कि ये क्या है, फ्लक्स है ना। तो ये किन बातों पर निर्भर कर रहा है, तो हमने ये देखा कि वो पानी की बहने की दर पर निर्भर कर रहा है, मतलब उसकी तीव्रता पर निर्भर कर रहा है। दूसरा क्षेत्रफल पर, कि पाइप का जितना क्षेत्रफल हम बढ़ा देंगे उतना पानी प्रति सेकंड एकत्रित होने का जो दर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। दूसरी बात, यदि हमने ऐसा कंपैरिजन किया है तो थोड़ा सा यहाँ पर भी, अभी जो एकत्रित पानी जो है यहाँ पर, इसकी दिशा क्या होगी, इसकी सभी दिशाएं होंगी सभी तरफ, अर्थात जब दिशा कोई निश्चित नहीं है तो ये किस तरह की राशि होगी, तो हमने कहा ये अदिश राशि। तो फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्लक्स को अब किस तरह से डिफाइन करेंगे, अब थोड़ा सा अब हम किसकी भाषा में, अभी तो मैंने ये सिर्फ एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा, जैसे हमने एयर का लिया, इसका लिया, तो ये दो चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये चीज हमको थोड़ा सा और समझते हैं। अब फ्लक्स हम कब कहेंगे, इसकी भी बात आएगी। यहाँ पर एक चीज हम ये लेते हैं, फ्लक्स हम किसको कहेंगे, तो ठीक है, तो जब भी फ्लक्स की बात आएगी तो हम उसमें एरिया को इंक्लूड करेंगे, एरिया मतलब क्षेत्रफल को सम्मिलित करेंगे। कैसे, अब देखो मैंने क्या कहा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, चार्ज, आवेश, इसका अपना क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। अच्छा, विद्युत क्षेत्र हमने किससे विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया था, तो काल्पनिक रेखाओं से, काल्पनिक विद्युत रेखाओं से, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमने इसको प्रदर्शित किया था। तो मान लीजिए हमारे पास इसको हमने चार्ज किया, इसको रब किया, चार्ज किया, हमने बोला देखा कि ये जो आवेश है ना, ये कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकाल रहा है, हमने बोला ये 20 निकाल रहा है।
तो जब हमने इसके समीप एक क्षेत्रफल रखा तो इससे कितने कांटेक्ट में आए, कितने लिंक हुए, कितने संपर्कित हुए, तो हम इससे बद्ध जो होगा है ना, तो इससे कितने संपर्क में आए, कितनी विद्युत रेखाएं संपर्क में आए, हमने बोला 20 आए। ठीक है, तो इससे जो संपर्क में आई जितनी बल रेखाएं या सॉरी जितनी विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं या उसी को हम बल रेखाएं भी कह देते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की जितनी रेखाएं इस क्षेत्रफल के कांटेक्ट में आई वो इससे लिंक, इससे बद्ध क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स। फिर अब हमने ये चार्ज लिया, हमने क्या अब क्या किया, दूसरा आवेश इसको भी हमने रब किया और हमने क्या किया, इसको फिर क्या किया हमने यहाँ पर रख दिया और क्षेत्रफल को हमने यहाँ रखा। अब हमने ये देखा कि इसके कांटेक्ट में, इसके संपर्क में कितनी बल रेखाएं आ रही है, किसके कारण, इस चार्ज के कारण। अभी हमने पहला ये रखा था, ठीक है, अब हमने ये वाला लिया दूसरा आवेश। अब हमने ये देखा कि इसके विद्युत क्षेत्र में जैसे ही हमने इसको रखा तो अपने पास मान लीजिए कितना निकाल रहा है, तो हमने बोला 80, कितनी बल मतलब कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही, 80, और 80 इसके कहां पे आ गई, संपर्क में आ गई। जब इसके संपर्क में 80 आई तो इससे बद्ध जो विद्युत रेखाओं का, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कितनी है, इससे बद्ध, हमने बोला 80 है। तो यहाँ पर जो अपने पास फ्लक्स होगा किस पर, इस क्षेत्रफल पर जो बद्ध विद्युत क्षेत्र होगा या विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी वही क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। क्लियर। तो हमारे एक चीज हमारे पास क्लियर हुई कि जो विद्युत फ्लक्स है वो किसी क्षेत्र से या किसी क्षेत्रफल से जितनी बद्ध विद्युत रेखाएं होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, तो किसी क्षेत्रफल से संपर्कित या बद्ध जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी उन्हीं को हम क्या नाम देंगे, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, चलिए फिर से थोड़ा सा देखते हैं अपन, तो इसको हम समझते हैं। देखिए विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, किसी क्षेत्रफल से बद्ध, किसी क्षेत्रफल से बद्ध संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं बद्ध लंबवत, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, एक और आप सब यूज करेंगे लंबवत, है ना, बद्ध लंबवत संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की या रेखाओं, या हम बोल सकते हैं विद्युत बल रेखाओं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, है ना, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या नाम देते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, अच्छा इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। एक अपने पास प्रदर्शित करने का ये प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ये समझ में आ गई। क्या होगा, तो हम बोलेंगे कोई भी एक क्षेत्रफल, ठीक है, से अभिलंबवत जो अपने पास बल रेखाएं होंगी, किसी भी क्षेत्रफल से अभिलंबवत जाने वाली या बद्ध बल रेखाएं, लिंक जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी इस किससे, क्षेत्रफल से, किसी भी क्षेत्रफल से बद्ध संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। इसके लिए आवश्यक क्या है बेटा, इसके लिए आवश्यक है किसी भी क्षेत्रफल, किसी क्षेत्रफल, है ना, किसी क्षेत्रफल मतलब अब वो कुछ कोई भी क्षेत्रफल हो सकता है, समतलाकार भी हो सकता है ना, क्षेत्रफल
वृत्ताकार क्षेत्रफल भी हो सकता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल, अनियमित क्षेत्रफल, नियमित क्षेत्रफल और अनियमित क्षेत्रफल, आयताकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरह का हो सकता है। उससे जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, लिंक होंगी। यदि हमने किसी विद्युत क्षेत्र में क्या रख दिया, इस क्षेत्रफल को रख दिया, ठीक है। कोई आवेश है, ये आवेश है, इसके विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रख दिया, इस पृष्ठ को रख दिया। तो इस पृष्ठ से इस पृष्ठ से किसी क्षेत्रफल या पृष्ठ से, क्षेत्रफल या पृष्ठ भी कह सकते हैं, ठीक है, कि किसी पृष्ठ से, इस पृष्ठ से जितनी भी संपर्कित या जितनी भी बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी भी होंगी, उन रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स। उनकी क्या संख्या, जितनी भी संख्या में, जितनी भी मात्रा में क्या होंगी, इससे बद्ध या संपर्कित विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, उसी को हम नाम देंगे विद्युत फ्लक्स। अब इसका मापन कैसे किया जाए, ठीक है, इसका मापन कैसे किया जाए और ये किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो वो चीज हम देखते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए अब हम एक बात, इसको मैंने पहले भी समझाया हुआ है, ठीक है। इसको पहले हमने हवा वाले एग्जांपल से, कमरे में जो हवा आ रही है विंडो के थ्रू, उसके माध्यम से समझा, और इसके माध्यम पर, तो दोनों से हमने उसको समझा। तो हम ये जानते हैं कि यदि, फिर से वही बात, यदि मैंने क्षेत्रफल इतना बड़ा रखा और मान लो एक ये इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में है, इसका क्षेत्रफल इतना है, तो ये क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा है ना, तो इससे ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं कनेक्ट होंगी। यदि मान लीजिए क्षेत्रफल मैंने कम कर दिया, क्षेत्रफल मैंने इतना कर दिया और इसको विद्युत क्षेत्र में रखा, तो देखिए इससे कितनी कांटेक्ट में आ रही थी, कितने संपर्क में आ रही थी, तो हमने बोला 70, ठीक है। तो यार इसके कांटेक्ट में कितने आ रही है, तो हमने बोला इसके कांटेक्ट में आ रही है 30, ठीक है। इसके कांटेक्ट में कितनी, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम, इसका क्षेत्रफल, देखिए इसका क्षेत्रफल कम है और इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो किसके संपर्क में ज्यादा आ रही है विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो बोले हमने इसके संपर्क में ज्यादा आ रही है, अर्थात इसका जो फ्लक्स होगा, इस पर जो फ्लक्स होगा उसका मान ज्यादा होगा, इस पर जो फ्लक्स होगा उसका मान कम होगा, अर्थात फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा, हम बोलेंगे ठीक है, ये जो फ्लक्स होगा ये किस पर निर्भर करेगा, तो हमने बोला उसकी क्षेत्रफल पर, ठीक है, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, गुड, ठीक है। फिर अब किस पर निर्भर करेगा, तो एक और हमने देखा कि यदि मान लो घनत्व क्या कर दे, यहाँ पर जो जा रही थी वो अभी इतनी दूर थी, ठीक है, और यदि उसको पास हो जाए, मतलब तीव्रता अधिक हो जाए, तीव्रता अधिक होने का मतलब हम क्या पढ़े, तो तीव्रता अधिक होने का मतलब हमने ये जाना है कि उनका जो घनत्व है, बल मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व है, यदि वो अधिक हो जाए तो क्या होगा, उसकी तीव्रता वहां पर अधिक होगी, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए अभी कितनी थी 30, अब तीव्रता अधिक हो जाएगी तो अब मान लेते हैं इसमें कितनी हो गई 60, और इसमें कितनी थी, हमने बोला 70, अब इसमें कितनी हो गई 100। क्या ऐसा हो जाने पर, तो हमने बोला तीव्रता बढ़ा दिया, तीव्रता बढ़ा देने पर उनका जो डेंसिटी है वो पहले ऐसे इतना था, ये इतनी दूरी थी, अब दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तीव्रता को यदि हम बढ़ा दें, ठीक है, तो भी विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो भी बढ़ रहा है, अर्थात वो जो फ्लक्स है किस किस पर निर्भर कर रहा है, E और A पर, ठीक। चलिए हमने बोला है, अच्छा फिर से अब ये क्षेत्रफल कैसी राशि है, ये क्षेत्रफल कैसी राशि है और ये कैसी राशि है, तो हमने बोला विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है, बिल्कुल सही। क्षेत्रफल कैसी राशि है, हमने बोला सदिश राशि है, दोनों कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो दोनों सदिश राशियों के बीच, अब क्षेत्रफल कैसे सदिश राशि है, तो मैंने आपको बताया हुआ है, देखिए क्षेत्रफल हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखिए तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये है, इस तरह से मैं ये क्षेत्र, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको लिखा A और इसको हमने लिखा B, ठीक। यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हमारे दिमाग में ये रहता है कि क्षेत्रफल सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर A है, इनके बीच मान लीजिए कोण थीटा है, तो हमको ये मालूम है, क्या मालूम है कि हमारे पास ये जो चतुर्भुज है या एक कोई क्षेत्रफल है, ये एक एरिया है, A क्षेत्रफल है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, हमको मालूम है लेंथ इनटू
ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ तो b है, लेकिन लेंथ मतलब ऊंचाई हमारे पास चाहिए, इसकी क्या चाहिए, ये ऊंचाई चाहिए। तो इसको हम जब निकालते हैं तो हमको ये निकालना होगा उसके पहले, तो मैंने इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया p, इसको दे दिया q, r, s, इसको बोल दिया t। अब मेरे को क्या चाहिए, t चाहिए, ठीक है। तो हमको ये t चाहिए, तो t निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये qt निकालना है, qt। तो qt निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ब्रेड्थ तो है, हाइट ऊंचाई, ठीक है। तो ये हाइट चाहिए, अच्छा 1/2 भी होता है ना, इसका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं ये क्या कहलाता है, तो हम बोलेंगे मतलब समांतर चतुर्भुज। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको निकालते हैं, तो ये जो हाइट होगी h × b, ये h यदि हम निकालेंगे तो हमको वाला अननोन अपॉन नोन, अननोन अज्ञात बटे ज्ञात, मैं आपको बता चुका हूं, अज्ञात बटे ज्ञात। तो ये क्या क्या हो जाएगा, देखो qt निकालेंगे तो qt अज्ञात बटे ज्ञात, क्या है pq ज्ञात। ये p इस चतुर्भुज में ये pq क्या है, तो ये हो गया कर्ण, यहाँ पे देखते हैं इस त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा हूं, pqt। इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में त्रिभुज pqt, और ये सब क्यों कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ ये qt निकालने के लिए। क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि मेरे को इसका क्षेत्रफल चाहिए और उसकी दिशा भी अपन को निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर qt, तो pqt में हम यहाँ पे qt तो अज्ञात बटे ज्ञात, ठीक है। qt क्या है, लंब, क्योंकि इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि ये लंब है और ये क्या है, कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, sin थीटा, ठीक है। तो qt बराबर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे pq sin थीटा, pq क्या है, तो a sin थीटा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये h, qt क्या है h, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 1/2 a sin थीटा × b। तो देखिए यहाँ पर a b sin थीटा आ रहा है कि a b sin थीटा आ रहा है, इसका मतलब आपको मालूम है कि ये जो दो सदिश है हमारे पास, देखिए ये एक सदिश है और ये एक सदिश है, सदिश इसको हमने क्या नाम दिया b और इसको सदिश हमने नाम दिया a। यदि दोनों सदिश हैं तो a b sin थीटा है, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सदिशों के सदिश गुणनफल में a b sin थीटा कब आता है, तो a b sin थीटा आता है सदिशों के सदिश गुणनफल में, ये हमने पढ़ा हुआ है। अर्थात इसका मतलब ये है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो किस तरह की राशि है, सदिश राशि है, मतलब क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश। इसको और ऐसे भी समझा जा सकता है, देखिए मैंने क्या कहा था, i, इसको हमने i ले लिया और ये वाला जो ऊंचाई है इसको या फिर ऐसे लेते हैं i और ये j, i j है ना, और ये वाला जो होगा यहाँ से ये k, इज दैट क्लियर। तो जब हम i और j का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, i और j का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, k मिलता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमने, ये हमने सदिशों के सदिश गुणनफल में पढ़ा हुआ। जैसे मैंने इसको मान लिया i और ये j, तो यदि मैंने यहाँ पे a इसको i बोला, i एकांक सदिश है और ये j, इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे कौन सी दिशा मिलेगी, k। स्क्रू का नियम याद करिए, स्क्रू के नियम में मैंने आपको बताया हुआ है। अर्थात इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि a जो है, इससे एक ये हमने देखा, यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि a b sin थीटा, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 a क्रॉस b, ऐसा लिख सकता हूँ इसको सदिश रूप में। अर्थात ये क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसी राशि, सदिश राशि है ना। उसी तरह से हम सदिशों के सदिश गुणनफल में हम देख सकते हैं, देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिल रहा है, k मिल रहा है, तो ये कैसी राशि है, सदिश। अर्थात देखिए यहाँ पर यदि क्षेत्रफल है तो ये मैंने i j के लिए देखिए i और ये j, दिशा कौन सी है, ये इसके लंबवत। अर्थात इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, फिर से वही बात, किसी पृष्ठ के या किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं तो उसकी दिशा क्या होगी, तो उसके लंबवत। देखिए ये पृष्ठ समतल पृष्ठ, ठीक है, उसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत। हमेशा याद रखिएगा जो भी समतल होगा, कोई भी समतल होगा, उसकी दिशा उसके पृष्ठ के लंबवत होगी, अभिलंबवत होगी, याद रहेगा, ठीक है। तो एक चीज हमारे पास समझ में आ गई कि पृष्ठ या क्षेत्रफल जो है a है, a कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी, अभी प्रूव किया, और e कैसी राशि है, सदिश राशि, ठीक है। लेकिन हमको ये मालूम है कि जो फाई e है,
वो उसकी गणना जब हम कर रहे हैं तो ये कैसी राशि है, क्योंकि इसकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं है, ये एग्जांपल में हमने देखा, अर्थात ये अदिश राशि है। तो दो सदिशों के साथ में ऐसा कौन सा रिलेशन है, जो दो सदिशों का के बीच में ऐसा कौन सा संबंध होता है जो हमको एक अदिश राशि देता है। ठीक है, तो यदि हम अब उसको देखते हैं तो दो सदिश, यदि हमने एक सदिश लिया प्लस दूसरा सदिश लिया, दोनों का योग भी हमको क्या मिलेगा, सदिश मिलेगा। ठीक, एक सदिश ए लिया माइनस सदिश बी लिया तो इनका भी योग मुझे क्या मिलेगा, तो इनका योग भी मुझे क्या मिलेगा, सदिश मिलेगा। इनका माइनस इनका वैक्टर भी मुझे सदिश मिलेगा, इनका योग भी मुझे सदिश मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो भी मुझे क्या मिल रहा है, सदिश मिल रहा है। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, इन दोनों के बीच ऐसा कौन सा रिलेशन बचा जिसके कारण आपको क्या मिलेगा, एक अदिश राशि मिलेगी। तो इन दोनों के बीच हम एक रिलेशन लगाते हैं और वो रिलेशन क्या है, E डॉट E, ये रिलेशन। क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, देखिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल सदिश A डॉट सदिश B बराबर क्या मिल गया, AB cos थीटा मिल रहा है। अर्थात यदि मैं इसको क्या लिखूंगा, इसका जो परिमाण लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, E A cos थीटा। देखिए ये तो हमने एक लॉजिकली इस चीजों को हमने प्रूव किया कि हाँ पाई कितना होना चाहिए, तो E और A का अदिश गुणनफल जो रूल्स है उसके हिसाब से हमने देखा और E A cos थीटा आ गया। ओके ठीक है, अब हम ये देखते हैं तो यहाँ पर हमको चीजें समझ में आ गई। जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी, और इन दोनों की वो किस किस पर निर्भर करेगा, तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर जिससे वो क्या होंगी, बद्ध होंगी, संपर्कित होंगी और जिस पर वो सारी की सारी जाकर के टकराएंगी, है ना, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। ठीक, एक चीज अब ये जो हमारे पास आया रिलेशन, इसको और थोड़ा समझते हैं कि क्या ये सही है, तो इसको ज्यामितीय रूप से हम समझते हैं। चलिए इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर विद्युत फ्लक्स को और हम थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समान ये विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, हमने ये ले लिया E, ठीक है, ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये हमने ले लिया, ठीक, और ये हमारे पास कोई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल या पृष्ठ है, इस तरह से। ये पृष्ठ हमने कैसे रखा है, ध्यान दीजिए, ये पृष्ठ हमारा ऐसा है, ये पृष्ठ है ना। तो इससे देखिए विद्युत क्षेत्र ये हमारे पास, इसका क्षेत्रफल कितना है, हमने बोला इसका क्षेत्रफल क्या है, A। तो इससे अभी कितने कांटेक्ट में है, देखिए इससे कितने कांटेक्ट में है, अभी हमने बोला देखिए यहाँ से ऐसे ले रहे हैं तो कितने कांटेक्ट में, तो सर ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स का मान देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये क्षेत्रफल है, ठीक है, A क्षेत्रफल है, A E की कांटेक्ट में है, और इससे जितनी भी अपने पास ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कांटेक्ट में, वो हमारे पास क्या होंगी, देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो फाई E का मान होगा वो डिपेंड करेगा, देखिए, ठीक। अब इससे कांटेक्ट में है, अब इसको मैंने थोड़ी कुछ समय पश्चात मैंने इसको ऐसे कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, इसको थीटा कोण झुका दिया, इस तरह कितना कोण झुका दिया, थीटा, ठीक है। तो अभी क्षेत्रफल कैसा था, एक इससे जो संपर्कित या बद्ध विद्युत क्षेत्र की रेखाएं थी वो क्या थी, मैक्सिमम थी, देखिए मैक्सिमम मतलब ज्यादा। जैसे ही हमने उसको थीटा कोण पर झुकाया, इसको इस क्षेत्रफल को मैंने क्या किया, देखिए ये था, इसको मैंने ऐसे झुका दिया, देखिए ये, ठीक, तो इसको अपन ने ऐसे ले लिया, ये झुका दिया। ये झुका देने पर अब देखिए कितने संपर्क में आ गए, पहले कितनी थी, तो अपन ने बोला 1 2 3 4 5 6, अब कितनी कम हो गई, तो हमने अब कितनी है, तो 1 2 3 4, पहले 6 थी, अब कितनी हो गई, 4। कब, जब हमने इसको थीटा कोण झुकाया, कितना झुकाया, थीटा। अब मैंने देखो, अब क्षेत्रफल मैंने क्या कहा था, डेफिनेशन में हमने लिखा था, लंबवत निकलने वाली या उससे संपर्कित बद्ध लंबवत विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को हमने क्या नाम दिया था, विद्युत फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पर ये लंबवत तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इसका
किसका, इसका, इस क्षेत्रफल का मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर लिख रही हूँ। अब क्षेत्रफल कितना हो गया, देखिए पहले क्षेत्रफल ये था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका मान निकालना है। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, थीटा होगा। तो देखिए यहाँ पर इस क्षेत्रफल का थीटा के साथ हमारे पास ये वाला जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सोच कर देखिए। यदि मैं इसको ऐसे ले रहा हूं, यहां से ये थीटा है, तो यदि मैं इसको ऐसे ले लूं, ठीक है, तो ये क्या है पूरा a, इसको झुकाया है, तो ये क्या है a, और a के साथ जो थीटा बना होता है कोण, तो हमेशा ये वाला भाग क्या हो जाएगा, a cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा। इसका मतलब थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी पूरा मैक्सिमम था, जैसे ही हमने उसको थीटा कोण झुकाया तो कितना कम हो गया, तो हमने बोला a cos थीटा कम, कितना कम हो गया, a cos थीटा कम हो गया। तो हमको ये मालूम है कि phi e इक्वल्स टू, हमको क्या मालूम था, e डॉट a, ये हमारे पास था, ठीक है। क्या था कि वो किस किस पर निर्भर कर रहा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर और क्षेत्रफल पर। अब यदि हमने उसको थीटा कोण झुकाया तो कितना कम हो गया, तो देखिए ये पहले था, पहले इतना था, लेकिन बाद में हमने क्या किया, उसको थीटा कोण झुका दिया, बाद में हमने क्या किया, उसको थीटा कोण झुका दिया। थीटा कोण झुका देने पर पाई कितना हो जाएगा, तो देखो e a cos थीटा, क्योंकि ये क्षेत्रफल कितना कम हुआ, हमने बोला इतना कम। अब थोड़ी देर के लिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, चलिए ये यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ये था, तो हमने ये बोला कि फ्लक्स का मान कितना है, तो हमने बोला पाई, फ्लक्स का मान कितना है, तो हमने बोला 100 विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इससे क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं। इज दैट क्लियर। अब हमने क्या किया, इसको 60 डिग्री घुमा दिया, 60 डिग्री क्या कर दिया, ऐसे ये करके इसको 60 डिग्री हमने क्या कर दिया, ऐसे। ऑब्वियसली क्षेत्रफल कम हो गया, कितना कम हुआ, तो हमने बोला a cos थीटा कम हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात। देखिए आप खुद ही देखेंगे कि अभी ये फुल है, लेकिन जब हम इसको 60 डिग्री घुमा दे रहे हैं तो यहाँ पे ध्रुवीकरण की संख्या कम हो गई ना, तो उसको हम मेजर कैसे करेंगे, उसको मापेंगे कैसे, तो वो मापने के लिए हमने क्या किया, वो रिलेशन मिल गया फिर कौन सा, ये cos थीटा, ये दूरी ये निकाल दी, क्षेत्रफल अब कितना हो जाएगा, कम हुआ ना। देखिए लंबवत अब निकल गई, देखो यहाँ से भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, तो हमको इसका कौन सा घटक निकालना पड़ेगा, ये वाला घटक निकालना पड़ेगा, किसका, इसका। इसको हमने क्या किया, इस तरह से, ये तो अभी तक a है ना, ये वाला अभी तक a ही है, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा है ये छोटा है, नहीं, यदि मैंने इसको ऐसे घुमाया तो ऑब्वियसली वो ऐसे जाएगा ना, लेकिन तो उसका क्षेत्रफल अपने लिए ये हुआ ना, जो लंबवत जा रही है, लंबवत जो क्षेत्र रेखा है, जो कांटेक्ट होंगी, तो उसके लिए तो हमको ये निकालना पड़ेगा, और ये निकालने के लिए इस a का घटक निकालना पड़ेगा, a cos थीटा, तो इतना क्या हो गया, कम हो गया। तो देखिए करके अभी हमने क्या कहा, शुरू में जब ये ऐसे था तब 100, अब cos थीटा बराबर कितना कर रहे हैं अपन, 60, मतलब इसको हमने कितना झुका दिया, 60, तो देखिए क्या हो जाएगा, phi e इज इक्वल्स टू e a cos 60। अच्छा, e और a का मान पहले कितना था, 100, तो मैंने बोला 100, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, मतलब अब कितना हो जाएगा, 50। अर्थात हम क्या बोलेंगे कि phi e फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया। ये कब कम हुआ, हमने बोला जब हमने उसको थीटा कोण झुका दिया, बस समझ में आ गया। अच्छा, फिर से वही चीज करिए, देखिए फिर से वही चीज हम करते हैं, ये हमारे पास है ऐसे, अभी दोनों के बीच एंगल देखिए, ये क्षेत्रफल है, इसका इसका ये जो क्षेत्रफल है इसका आपका ये देखिए, इसका इसकी जो दिशा होगी ये होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कैसी है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा और ये क्षेत्रफल की, दोनों की दिशा कैसी है, ये क्षेत्रफल की दिशा होगी, ये क्षेत्रफल की दिशा, और ये विद्युत क्षेत्र की वाली विद्युत क्षेत्र की दिशा e, और ये क्षेत्रफल, दोनों के बीच का कोण कितना होगा, तो हमने बोला दोनों के बीच का कोण कितना है, तो हम ये देखो ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं मैं, e a cos थीटा, तो ये यदि मैं लगाता हूं, और यदि देखिए दोनों के बीच कोण कितना है, थीटा 0 है, देखिए e और a ये क्षेत्रफल है, इसकी दिशा हमेशा क्या होगी, ये क्षेत्रफल है, ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी, ये होगी, ठीक है, और e की दिशा भी किधर है, ये क्षेत्रफल की दिशा हो गई, e की दिशा भी यही है, तो दोनों की दिशा यदि सेम है
तो दोनों के बीच थीटा कितना होगा 0। थीटा यदि यहाँ 0 होगा तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा cos 0 का मान 1 होता है, अर्थात हमारे पास क्या होगा फाई मैक्सिमम। ये क्या होगा मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा जब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0। तो एक चीज और लिख सकते हैं, जब क्षेत्रफल पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दिशा क्या हो, दोनों की दिशा समान हो तो विद्युत फ्लक्स फाई का मान अधिकतम होगा। मतलब फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा cos 0, थीटा बराबर क्या है 0, तो क्या हो जाएगा ई ए cos 0 और इसका हमको क्या मिल जाएगा ई डॉट ए, ये मैक्सिमम मान मिल जाएगा। पाई कैसा मिलेगा मैक्सिमम। बात समझ में आ गई, क्योंकि देखिए यहाँ पर सारे हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको थीटा कोण घुमा देते हैं। देखिए ये थीटा कोण घुमा दिया, कम हो गया, इससे जो बद्ध है इससे संपर्क में होने आने वाली बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं का मान क्या हो गया कम हो गया, अर्थात विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या हो गया कम हो गया। अर्थात हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमने एक cos थीटा लिखा, तो थीटा कोण घुमाने पर किसको पृष्ठ को थीटा कोण घुमाने पर विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, विद्युत फ्लक्स फाई ई कितना हो जाएगा, तो ई ए cos थीटा ऐसा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए फिर से, यदि मैंने इसको ऐसे घुमाया कम होते गया कम, फ्लक्स का मान कितना हो गया थीटा कोण घुमाने पर इतना। अब हम थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं कि यदि मान लीजिए मैंने इसको ऐसे घुमाया, ये घुमा मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब देखिए पृष्ठ की दिशा फिर से याद करिए, मैंने क्या कहा, इस क्षेत्रफल की दिशा या पृष्ठ की दिशा कैसे होगी, ऐसे, ये इस दिशा में होगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये, तो दोनों के बीच एंगल देखो, यहाँ पर मैंने पृष्ठ को ऐसे रखा, ऐसे रखा, इस पृष्ठ की दिशा ये और विद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों के बीच करेगा 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे रख रहा हूं, कितनी बल रेखा जा रही है या कितनी विद्युत क्षेत्र रेखा इससे गुजर रही है, एक ऐसे चलेगी और एक ऐसे चलेगी, एक ऐसे चलेगी एक ऐसे चलेगी। क्या इससे बद्ध विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बताइए, क्या इससे कनेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ई फाई ई, ये ई ए cos थीटा, देखिए यहाँ पर ई ए क्या हो जाएगा cos थीटा की जगह 90 है ना, और जब cos 90 हो जाएगा तो ये क्या मिल जाएगा 0, अर्थात ये। तो रिजल्ट में आप क्या लिख सकते हो, जब पृष्ठ के क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के बीच कितने अंश का कोण हो, 90 अंश का कोण हो, तब जो हमारे पास कुल फ्लक्स होगा या विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब किसके बीच, दोनों के बीच, किन किन के बीच, E और A के बीच कोण कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। याद रखिएगा, आप अपने शब्दों में इसको लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं उसको, आप लोग लिख लीजिएगा कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल के बीच, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये हमारे पास क्षेत्रफल है, इसकी दिशा क्या होगी, ये इसकी दिशा हुई और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये इसकी दिशा ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों के बीच का कोण कितना हुआ 90 हुआ, दोनों के बीच का कोण 90 हुआ। आप ऐसे प्रैक्टिकली भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक बल रेखा ऐसे चली जा रही है, इससे कोई भी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं संपर्कित नहीं हो रही हैं, अर्थात फ्लक्स का मान ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, फ्लक्स का मान वो होता है जो जितनी बल रेखाएं या जितनी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इससे
संपर्कित होंगी, अभिलंबवत संपर्कित होंगी या बद्ध होंगी, वही क्या कहलाएगा, विद्युत प्लग। लेकिन यहाँ से कुछ हो ही नहीं रही है, इसका मतलब फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। अर्थात यहाँ जब इसके बीच 90 डिग्री का कोण होगा तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये चीज देखा। फिर फ्लक्स का मान, अब यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ गई, थोड़ा सा गणना भी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह की गणना आपको विद्युत फ्लक्स को निकालने के लिए करनी है। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं थोड़ा सा और, इसका मतलब अब अभी तक हमने जो देखा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फाई ई है ये किस किस पर निर्भर करने लगी। देखिए सबसे पहले हमने देखा तो किस पर निर्भर कर रही थी, ई पर। ठीक है, फिर हमने देखा किस पर ये फ्लक्स का मान निर्भर कर रहा था, तो ए पर निर्भर कर रहा था। एक और नई चीज आ गई जिस पर हमारा फ्लक्स का मान निर्भर करता है, वो है थीटा पर। तो हम बोलेंगे ये किस पर निर्भर करेगा, हम बोलेंगे थीटा पर निर्भर करेगा। ठीक है, थीटा पर कैसे निर्भर करेगा, तो हमने कहा थीटा का मान, देखिए अभी जस्ट मैंने आपसे कहा था कि जब थीटा कैसा है, 0 है तो 100, जैसे कि हमने इसको 60 किया तो क्या हो गया, उसका मान आधा हो गया, और कम करेंगे और कम होता जाएगा। मतलब थीटा का मान जैसे जैसे हमने बढ़ाते गए, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं तो हम फ्लक्स का मान देख रहे हैं क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और उसको हम बढ़ाते गए। तो इस बेसिस पर क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि फ्लक्स का मान एक और चीज है जिस पर निर्भर करता है, वो क्या है, थीटा। तो हम याद रखेंगे, हमारे दिमाग में ये चीज बिल्कुल आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि जो हमारे पास विद्युत फ्लक्स है वो उसका मान किस किस पर निर्भर करेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके क्षेत्रफल तथा उन दोनों के बीच, किस किस के बीच, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच बने कोण पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ले लिया। अब हमारे पास मान लीजिए इसकी गणना हम कैसे करेंगे, इसको मेजर कैसे करेंगे। हमारे पास कुछ निश्चित क्षेत्रफल आ गया तो ठीक है, यदि मान लो अनियमित क्षेत्रफल आ गया तब क्या करेंगे, जैसे इस तरह का क्षेत्रफल आता है हमारे पास ये। ठीक है, और विद्युत बल रेखा हमारे पास इस तरह से जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है, ये इस तरह से, ये तो ये हमारे पास पृष्ठ है ये। ठीक, तो यहां पर देखिए ये पृष्ठ लेते हैं हम, तो यहां पर देखिए ये अनियमित पृष्ठ है, ये क्या है, एक पृष्ठ है जो कि कैसा है, अनियमित। अनियमित मतलब इसकी एक निश्चित आकृति नहीं है, निश्चित आकृति नहीं है, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास कैलकुलस है, एक मेथड है कैलकुलस जिसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके इसको कैलकुलेट करते हैं और मापते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यहाँ पर हमने बोला कि ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास पृष्ठ है, ये यहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए बोल दिया, ये पृष्ठ ले लिया। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे है, तो हमने बोला ये। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमने क्या लिया, तो ds, क्योंकि ये पूरा इसका क्षेत्रफल हम मान के चलते हैं s, इस पूरे अनियमित पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या मान के चलते हैं s, उसका जो छोटा सा भाग लेंगे अपन उसको हमने क्या नाम दिया, ds। ये ds क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर ठीक है छोटा सा भाग लिया, और इसका इसकी जो दिशा होगी इसके लंबवत होगी, ये कितनी है, तो हमने बोला ये ds की दिशा होगी, कौन सी, ये वाली, और ये किसकी दिशा है, ये तो हमने बोला e की दिशा। ठीक है, तो यहाँ बचा कोण क्या है, तो हमने बोला ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने पास फ्लक्स होगा, यहाँ फ्लक्स क्योंकि हमने कैसे छोटे से क्षेत्र के कारण ले रहे हैं, ds क्षेत्रफल लिख रहे हो यहाँ ds क्षेत्रफल पर विद्युत फ्लक्स, अब फ्लक्स तो ds क्षेत्रफल पर, छोटे से क्षेत्रफल पर यहाँ पर विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक, ये और क्या हो जाएगा ये ds, तो हम क्या लिखेंगे ds cos थीटा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कोण कैसा है, तो देखिए माइनस, यहाँ पर यदि अपन ले रहे थे तो यहाँ पर E है, यहाँ पर ये अपने पास क्षेत्रफल का डायरेक्शन देख लीजिए, इसका 90 डिग्री, इसके बीच कोण कितना है, थीटा, तो यहाँ पर भी अपने पास क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए भी हम निकालेंगे तो ds cos थीटा। तो इस अनियमित क्षेत्रफल के देखिए यहाँ पर थीटा कैसे बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, यहाँ थीटा कहाँ बन रहा है, ऊपर की ओर बन रहा है, तो ऐसे
सारी जगह होंगी, हर जगह का हम क्या करेंगे, छोटा 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 छोटा, और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और सबको ऐड करने के लिए ये सॉरी छोटे से के लिए डिफाई होगा, और सबको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास कैलकुलस एक मेथड है, क्या किया हमने, सबको ऐड कर दिया। और किसके लिए, पूरे पृष्ठ के लिए। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, s के लिए e डॉट ds cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कुल मतलब संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, e ds cos थीटा। फिर से ध्यान दीजिए, फिर से मैंने विद्युत फ्लक्स निकाला, इसके ds क्षेत्रफल पर कितना निकलेगा, d फाई। क्यों, छोटा सा क्षेत्रफल है तो फ्लक्स भी कैसा होगा, छोटा, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, d फाई। किस लिए निकाला, d cos थीटा के लिए, ds को ds के लिए। तो चूंकि यहां पर कोण कितना बना है, थीटा, हम क्या बोलेंगे, e और ds cos। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आप थोड़ा सा देखिए। अब मैंने क्या कहा कि ये पूरे पृष्ठ के लिए निकालना चाहूंगा, तो मुझे क्या निकालना होगा, पाई। तो क्या हो जाएगा, ये s, अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ds डॉट, क्यों, क्योंकि e ds cos थीटा मतलब अदिश, दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल मुझे क्या मिलता है, सदिशों के अदिश गुणनफल एक अदिश राशि मिलती है, फाई e, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो एक तरीका है बेटा कि हमारे पास पृष्ठ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो, मतलब ऐसा है, यदि कोई ऐसे इस तरह अनियमित पृष्ठ है तो हम विद्युत फ्लक्स को कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास ध्यान रहेगा, कैसे निकालेंगे, e ds cos थीटा या e डॉट ds cos थीटा। तो अलग-अलग प्रकार के पृष्ठ पर, तो मैंने कहा बार-बार, पृष्ठ जो हमारे पास बल रेखाएं जो संपर्कित या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो पृष्ठ से संपर्क होंगी, उन्हीं को हम क्या नाम देंगे, विद्युत फ्लक्स नाम देंगे। और ये विद्युत फ्लक्स हमारे पास, उनकी गणना हम अलग-अलग तरीके से अलग-अलग पृष्ठ के लिए किस तरह से करेंगे, वो हमारे पास ये है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब पृष्ठ हमारा कैसा हो, यदि मान लीजिए पृष्ठ हमारे पास गोलाकार, ये इस तरह से, मान लीजिए r त्रिज्या है, r त्रिज्या है, तो यहाँ पर हम एक पृष्ठ ले लें, देखिए यहाँ पर ये है, इसको हमने क्या ले लिया, ds, ठीक है। और यहाँ से इसकी दिशा क्या है, e की दिशा ये है, और ds की दिशा भी a है, तो दोनों के बीच थीटा कितना मिला, 0 मिला। देखिए यहाँ पर ये छोटा सा पृष्ठ लेंगे तो इसके पृष्ठ की दिशा ये, e की दिशा भी a, तो थीटा के बराबर 0 हो गया। तो हमारे पास देखिए ऐसे ही हर जगह लेंगे, ये पृष्ठ लेंगे तो दोनों की दिशा, यहाँ पर भी लेंगे तो दोनों की दिशा एक ही होगी। अर्थात देखिए मैं यहाँ पर इस गोलाकार पृष्ठ की पाई निकालूंगा तो क्या मिलेगा, देखिए e डॉट ds cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 0, ये 0, ठीक है। और ये क्या है, टोटल पृष्ठ देखो, छोटा 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 करके निकालेंगे तो फाइनली देखिए ये पूरा हमारे पास क्या है, e, क्योंकि दूरी कैसी, r सभी जगह दूरी कैसी, एक समान है, तो e का मान भी कैसा होगा, यहाँ पर भी a से होगा, यहाँ पर भी e कांस्टेंट हो गया, हमारे पास क्या बच जाएगा, ds, ठीक है। तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एक गोले का क्षेत्रफल सबको मालूम है, ds, एक गोले के लिए क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अर्थात यहाँ पर फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा e डॉट 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया फ्लक्स। इज दैट क्लियर। तो गोले के लिए हमारे पास फ्लक्स ये ले लिया हमने, r त्रिज्या वाले गोले के लिए फ्लक्स इतना हो जाएगा। तो ऐसे ही अलग अलग पृष्ठ के लिए हमारे पास जो अपने पास ये होगा फ्लक्स होगा, फ्लक्स का मान कैसा होगा, अलग अलग होगा, और उसकी गणना हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा ये फ्लक्स का मान हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए और थोड़ा सा देखें। तो हमारे पास देखिए किसी बंद पृष्ठ में, किसी बंद पृष्ठ के लिए, तो कोई बंद पृष्ठ बोलेंगे, है ना, और बंद क्षेत्रफल, तो बंद क्षेत्रफल किसको कहेंगे, सबसे पहली बात तो इसको थोड़ा समझने के लिए हम एक कमरा ले लें, ठीक है। एक कमरे में हमने बल्ब को लगाया, और बल्ब लगाया तो बल्ब का जो प्रकाश है यदि बाहर की ओर नहीं जा रहा, या कमरा ना लो तो एक
टप वाले देखिए डबल है, जैसे इस तरह का है। इसके अंदर हमने बल्ब लगाया और बल्ब की जो रोशनी है वो बाहर नहीं आ रही, तो कैसा कहलाएगा? बंद होगा। ठीक है, मतलब क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस मतलब एक बंद पृष्ठ। उसके लिए हम क्या करते हैं, यदि इसकी बात करते हैं क्या विद्युत फ्लक्स के लिए विद्युत फ्लक्स की गणना है, विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर तो वही बात, यदि हमारे पास ये कोई बंद पृष्ठ, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इस तरह से, ये इस तरह से, तो फिर वही बात आएगी, ये 90 डिग्री, इसके बीच एंगल देखिए, इस पृष्ठ की दिशा, छोटा सा पृष्ठ लेंगे ds, ठीक है, इनके बीच कोण कितना, थीटा, और ई कैसे है, देखिए ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल देखिए कितना हो रहा है, थीटा। फिर यहाँ पर देखिए इसमें भी एंगल, इस पृष्ठ की दिशा क्या होगी, इस पृष्ठ की दिशा अपने ये देखिए, ये थीटा बन रहा है, यहाँ पर देखेंगे ये थीटा इधर बनेगा, ये थीटा, इसकी दिशा, ई की दिशा ये होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ये पृष्ठ की दिशा ये बन रही है, ठीक है। यहाँ पर दोनों देखो पृष्ठ की दिशा भी ये है और इसकी ई की दिशा भी, तो चलो ई अपन ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ई की दिशा भी है, तो दोनों के बीच एंगल, तो यहाँ पर देखिए ये छोटा छोटा पृष्ठ हर जगह के लिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे s। अब चूंकि ये कैसा है, बंद पृष्ठ, कैसा है, बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के लिए हम क्या एक ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर बंद पृष्ठ कैसे, अच्छा एक बात और भी मैं आपको बताना भूल गया कि बंद पृष्ठ कितने प्रकार कर सकते हैं, तो हमने बोला घनाकार, ठीक है, घनाकार मतलब कितने फलक होंगे इसमें, तो 6 फलक होते हैं, ठीक है। घनाकार भी हो सकता है, घनाभ के आकार का हो सकता है, या हम बोलेंगे ये गोलाकार भी हो सकता है, तो मैंने गोलाकार को लेके चला है ना, तो उसमें संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे। देखो ये कितने पृष्ठ से मिलकर बना है, तो हमने बोला एक पृष्ठ से मिलकर बना। घनाकार यदि मैं बात कर रहा हूँ या घनाभ आकार का, तो घनाभ आकार का कैसे बनेगा, देखो ये इस तरह से, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह का हमारे पास हो गया, ठीक है, ये घनाभ आकार का हो गया, ठीक। तो इसमें कितने पृष्ठ हैं, तो हमने बोला 1 2 3 4 5 और 6 पृष्ठ हो गए। तो इन 6 पृष्ठ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे S1 फिर S2 क्या करेंगे E डॉट ds प्लस, है ना, E डॉट ds या फिर E डॉट S2 कितने 6 बार, तो उसको हम चाहते हैं कि नहीं एक ही बार रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको इस तरह से लगाते हैं। ये बंद पृष्ठ के लिए हमेशा क्या रखेंगे हम, इस तरह, ये जो है ये क्या बताता है कि स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये क्या करके खत्म। तो बंद पृष्ठ में यदि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये यहाँ से आएगा और फिर से यहाँ खत्म हो जाएगा। मैं यदि घनाकार में यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ऐसे जाऊँगा, ये इस तरह से जाके वही अपने इस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाऊँगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका E डॉट ds, ये हमारे पास क्या कहलाएगा पार्ट, ठीक है। ये छोटा छोटा पार्ट किया और उसका संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरा बंद पृष्ठ को हम इस तरह से नोट करेंगे, डिनोट करेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डिनोट करके E डॉट ds cos थीटा, इस तरह से। तो बंद पृष्ठ के लिए ये नोटेशन होता है, सिर्फ मुझे ये बता रहा था, ठीक है। और बंद पृष्ठ बेटा घनाकार भी हो सकता है, घनाभ आकार का भी हो सकता है ना, कोण आकार भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो बंद पृष्ठ है वो किसी भी आकार का अनियमित बंद पृष्ठ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी बंद पृष्ठ हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग बंद पृष्ठ के लिए, तो सब के लिए हमको क्या करेंगे, जब भी बंद पृष्ठ की बात आएगी तो हम इस तरह का साइन यूज करेंगे और हर एक के लिए हम क्या करेंगे। अब ये 6 बनाकर और इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ ये E डॉट ds, है ना। तो अब जैसे हमारे पास ये पृष्ठ है, ठीक है, ये अपने पास घनाभ आकार का है, तो यहाँ से ऐसे इस तरह से जा रही है, तो हम निकाल लेंगे कि इस पृष्ठ पर E और ds के बीच कोण कितना है, क्योंकि ये पृष्ठ है तो इनके बीच जो सभी जगह E और ds के बीच का कोण निकाल करके हम क्या करेंगे, पृष्ठ 1 के लिए यहाँ पर इस पृष्ठ के लिए देख लेंगे E और ds के बीच कोण कितना है, तो पृष्ठ 2 के लिए, पृष्ठ 3 के लिए, इस तरह से हम क्या कर लेंगे, एक सममिति देख लेंगे और हर पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स की गणना करके सबको क्या कर देंगे, ऐड करके सबको जोड़ देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स।
ठीक है। तो मेरे ख्याल से विद्युत फ्लक्स आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत फ्लक्स हर एक के लिए अलग अलग होता है और बंद पृष्ठ के लिए हम किस तरह से गणना करेंगे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है।